So today we have about the community structure of ecology and biodiversity. Community is the third step of the level of the ecology. There are total how much steps are there? How much level are there in ecology? Have you remember? कितना स्टेप है? कितना स्टेप है? लेवल। हाँ, इकोलॉजी का लेवल कितना है? लेवल ऑफ इकोलॉजी। पहले आता है इंडिविजुअल, फिर आते हैं हाँ यस पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। सो इंडिविजुअल और पॉपुलेशन दोनों डिस्कस हो गया है। अभी नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी मीन्स देयर आर डिफरेंट स्पेसीज ऑफ और डिफरेंट पॉपुलेशन आर कॉम्बाइनली लिविंग इन ए कॉमन एरिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी टाइप का होता है, बहुत सारे स्पेसीज एक साथ में रहने आ जाते हैं। पॉपुलेशन मीन्स एक ही टाइप का स्पेसीज आता रहता है। कम्युनिटी मीन्स बहुत सारे स्पेसीज साथ में मिल के रहते हैं। सो वाइल लिविंग different types of species in a common area, there is a interaction between different species happens. So let's see what are the different attributes and what are the different interaction of the species within the community. So let me share my window. Is it visible? दिखा हाँ। So community is the third level of the ecology. Let's see what are the community structure, attributes, factor, what are the factor influencing the communities, community dynamics. Let's discuss one by one. We in this slide or in this class we have discussed all these things. See, first organism of individual, then population is second level is population, third level is community. In the community, the different populations are living together. This is called community. So community, what are the community attributes? First attribute is the number of species. नंबर ऑफ स्पेसीज में कितना नंबर ऑफ स्पेसीज कहाँ मतलब कौन सा रह रहे हैं। जैसे कि एक कम्युनिटी में मान लो कोई क्या है, ह्यूमंस भी रह रहे हैं, डॉग्स भी रह रहे हैं और बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं। तो फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ द स्पेसीज। ह्यूमंस नंबर कितना है, डॉग्स का कितना है, तो डिफरेंट स्पेसीज द नंबर। नंबर इज द वाइटल रोल प्लेज वाइटल रोल इन कम्युनिटी। जो ज्यादा नंबर में रहेंगे उनका डोमिनेंस ज्यादा होगा, वो बाकी लोग स्पेसिस को सप्रेस कर देंगे, उनका ज्यादा वहां पे चलता है। दिस इज नंबर ऑफ स्पेसिस। देन इज अ रिलेटिव एब्यूडेंस ऑफ स्पेसिस। एब्यूडेंस, व्हाट इज एब्यूडेंस? द मीनिंग ऑफ एब्यूडेंस मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिस दे आर हैविंग हाईली डोमिनेंस द अदर। मान लो कोई एक स्पेसिस है, उसमें 1000 नंबर ऑफ, लेट से इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कम्युनिटी में क्या होता है, एक ही टाइप का प्लांट नहीं रहता है, बहुत सारे प्लांट रहते हैं। कोई एक क्या बोलते हैं, आम का पेड़ रहता है, उसके बाद कोई नीम का पेड़ रहता है, बहुत सारे ऐसे पेड़ रहते हैं। तो मान लो जो पेड़ ज्यादा अमाउंट में है, दैट इज कॉल्ड एब्यूडेंस ऑफ द स्पेसीज, मीन्स ही इज हैविंग हाईली डोमिनेंस अदर ओवर स्पेसीज। नेक्स्ट इज कॉल्ड नेचर ऑफ द स्पेसीज। व्हाट इज द नेचर? स्पेसीज का नेचर क्या है बता सकते हैं? कोई स्पेसीज का व्हाट इज द नेचर, डिफरेंट नेचर। नेचर मीन्स व्हाट आर द हैबिट। यस, वो कैसे उसका लिविंग स्टाइल है, क्या खाता है वो, क्या इम्पैक्ट करता है दूसरे के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे नेचर ऑफ स्पेसीज दैट मीन इंटरेक्शन, फूड वेब्स, क्या क्या उसमें स्पेस। एक्चुअली वो फूड वेब क्या होता है, एक लेवल दूसरे स्पेसीज को खा जाता है, जैसे कि हाँ फूड चेन, फूड वेब। तो उसमें जो स्पेसिस रहता है उस स्पेसिस का कौन सा स्टेप में रहता है, वो वन में रहता है, टू में रहता है, और हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर, वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, वो सब आता है। नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रक्चर, वो देखने के लिए कैसा है, दैट इज द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मींस ये सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कम्युनिटी में और आगे हम पढ़ेंगे। ये एग्जांपल है स्पेसिस रिचनेस। स्पेसिस रिचनेस मींस
variety of species having higher variety of species in the community, that means it means species richness. एक कम्युनिटी में 3-4 स्पेसिस रह रहे हैं और एक कम्युनिटी में 100 स्पेसिस रह रहे हैं, तो which having highly species richness, which having higher number of variety are residing in that area, that having called higher species richness. यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है, हाँ एग्जाम्पल इसमें क्या, ये नंबर ऑफ स्पेसिस है, ये एक स्पेसिस है, ये एक स्पेसिस है, ये फॉरेस्ट स्पेसिस है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट, ये कोई फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट में इतने सारे नंबर ऑफ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स रह रहे हैं, तो टोटल वेराइटी ऑफ स्पेसिस क्या है इसमें 10। तो एक नंबर वाला जो स्पेसिस है 122 नंबर है, उसका काउंट किया हुआ है, ऐसे 2 नंबर वाला है 107 नंबर। सो ये डिफरेंट नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इन द स्पेसिस एंड टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस कितना है 10 एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है 274। देन यू कैन से हु इज हैविंग हायर एविडेंस, इसमें से कौन सा स्पेसिस ज्यादा अमाउंट में है, स्पेसिस नंबर 1, मीनिंग स्पेसिस नंबर 1 हैविंग हायर एविडेंस, उसका ज्यादा नंबर में वो मिलता है, दैट मींस। और व्हाट इज द स्पेसिस रिचनेस, स्पेसिस रिचनेस क्या है 10 है, मतलब वेराइटी कितना है स्पेसिस रिचनेस में, कितना वेराइटी ऑफ स्पेसिस वहां पे है, मतलब 10 है, यहाँ पे 10 है। सिमिलरली और एक एग्जांपल है यहाँ पे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वही है, तो रिलेटिव एविडेंस, रिलेटिव एविडेंस मीन्स क्या होता है, परसेंटेज निकालना है उसका, तो टोटल 274 है, उसमें 122 है, तो यहाँ पे टोटल उसका परसेंटेज कितना निकाल दिया है 122 बाय 274 इंटू 100, ऐसे होता था ना परसेंटेज, कितना परसेंटेज उसको है, मतलब दैट इज रिलेटिव एविडेंस, ये कुछ नहीं है बस परसेंटेज है, मींस 274 से 122 है, मतलब ये 44% है उसका, दैट इज रिलेटिव एविडेंस। देन सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, देखो ये स्पेसिस रिचनेस सिग्निफाइज द डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी, ये कितना नंबर्स ऑफ स्पेसिस है, वो क्या कहाँ से हम पता चलता है, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी। You have already talked about the what are the three different type of biodiversity. One is first is called species diversity, second is called genetic diversity, biodiversity, third is called ecosystem, थर्ड इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। सो पहले जो स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी आता है, ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी में कितने नंबर्स ऑफ स्पेसिस वहां पे है, दैट इज कॉल्ड वेराइटी ऑफ स्पेसिस, बस उसको गिनना है, जैसे कि लास्ट स्लाइड में था, इसमें स्पेसिस कितना है नंबर ऑफ 10, दैट मीन्स ना इंडिविजुअल नहीं, स्पेसिस कितना है, यहाँ पे स्पेसिस कितना है 10 नंबर्स है, दैट मीन्स स्पेसिस डाइवर्सिटी उसका 10 है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है ज्यादा, दैट इज नॉट, हम लोग डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वेराइटी कितना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बात अलग बात है। अभी क्या आते हैं, ये जो डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है, डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये तो भी अपना पंकज सर ने पढ़ाया है डाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में, नहीं सुना कभी पहले, हाँ तो क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिटी इंडेक्स, क्या पढ़ाया फिर, जो याद आ रहा है बताइए। दो तरीका का डाइवर्सिटी इंडेक्स होता है, एक सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स होता है और एक शैनन विनर इंडेक्स होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ सिम्पसन डाइवर सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है, इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एन आई बाय एन स्क्वायर, एन आई मीन्स नंबर ऑफ दैट स्पेसिस बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पेसिस, उसका टोटल सम जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये उसका फॉर्मूला है। और डाइवर्सिटी 0 - 1, 0 मीन्स हायर डाइवर्सिटी, 1 मीन्स लोअर डाइवर्सिटी, ये उल्टा लिख दिया है, ये होगा डी इक्वल टू 1 - डी, ये होगा, ये वैल्यू डी होगा, दैट मीन्स 1 इज द हायर डाइवर्सिटी और डी इज द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, दैट मीन्स डाइवर्सिटी एंड एविडेंस जो होता है क्या है, वो होता है अपना जैसे कि एक से माइनस कर दो जितना होगा, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस, डाइवर्सिटी एंड डोमिनेंस। डोमिनेंस कहने का मतलब है कौन सा वेराइटी ज्यादा अमाउंट में वो बाकी लोगों को सप्रेस कर रहा है, उसको ज्यादा दबदबा है उस जगह पे। डाइवर्सिटी मीन्स एक ही स्पेसिस नहीं है, बहुत सारे स्पेसिस वहां पे कैसे रहते हैं, मतलब कितना वेराइटी है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी।
सो दिस इज अ सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ऐसे और एक है सेनन विनर है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ये अभी इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। फर्स्ट पता चल गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्पेसीज, व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पेसीज दैट। वहीं से हमको क्या पता चलेगा, वी कैन कैलकुलेट द डाइवर्सिटी इंडेक्स, स्पेसीज रिचनेस एंड स्पेसीज एबिडेंस। तीन चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। स्पेसीज एबिडेंस मीन्स that species having higher number of individual, that equals abundance. Species richness means the total variety of the species, कितना variety है, that equals species richness. दो community वन community टू, community वन में मान लो 10 variety है, community टू में मान लो 12 variety है, तो which having higher species richness, community टू having higher species richness, क्योंकि वहां पे ज्यादा variety है। सिमिलरली फंक्शन ऑफ ग्रुप्स, फंक्शन मीन्स मान लो जो स्पेसीज वहां पे है कम्युनिटी में, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज, उसका काम क्या है। जैसे कि एक स्पेसीज है, मान लो कोई ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में ग्रास है और डियर भी है, तो वही दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हो गया। डियर का जो फंक्शन है वो ग्रास को खाना होता है, और ग्रास का फंक्शन है वो सनलाइट से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दीज आर द डिफरेंट फंक्शन, हर एक स्पेसीज का अलग अलग रोल, there is a different role played in the community, and each community in species having a specific role in the community। कोई भी स्पेसीज का एक स्पेसिफिक रोल होता है कम्युनिटी का, तो वो मान लो वो स्पेसीज वहां पे नहीं रहा तो अदर स्पेसीज ऑल्सो एफेक्टेड। कोई एक स्पेसीज खत्म हो गया है और मान लो पूरा एक्सप्लोड हो गया, तो दूसरा स्पेसीज को इफेक्ट आता है। मान लो कोई ग्रासलैंड है, ग्रास ही खत्म हो जाएगा, तो डियर कहाँ से क्या खाएगा, वो तो भाग जाएगा वहीं से। मान लो ग्रासलैंड में ग्रास है, डियर है और टाइगर भी है, डियर खत्म हो जाएगा तो टाइगर क्या घास तो नहीं खाएगा ना, वो भी भाग जाएगा। सो ऑल दीज थ्री मैनी मींस डिफरेंट स्पेसीज हैविंग इज डिफरेंट रोल इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये समझ में आया ना, मतलब कैसे उनका रोल है। देन एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉमन रिसोर्सेस, कोई रिसोर्स है उसको मतलब कोई कैसे यूज करना है, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पाथवे, फोटोसिंथेटिक मीन्स कन्वर्जन ऑफ फोटोसिंथ conversion of solar light, sunlight to the energy, and this photosynthetic process is mainly done by this autotroph or plants who is having chlorophyll, who is having green leaves, जिस जो ग्रीनरी है, they plants only they can photosynthesis or they can convert solar light to productive energy। और बाकी वही सब एनर्जी हम लोग, बाकी लोग जो है हायर लेवल ऑफ स्पेसिस उसको ही डिपेंडेंट है। सो जो स्पेसिस मतलब इन व्हिच एरिया इफ देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ग्रीनरी, वहां पे ज्यादा स्पेसिस नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेंगे। जैसे कि कोई डेजर्ट है, मान लो डेजर्ट में तो ग्रीनरी है नहीं बिल्कुल, तो वहीं पे ज्यादा स्पेसिस रहेंगे नहीं, रहेंगे ना। ऑब्वियसली इन फॉरेस्ट देयर आर मोर नंबर ऑफ स्पेसिस, फॉरेस्ट में ग्रीनरी है, सब कुछ अवेलेबल है, दो रिसोर्सेस आर प्लेंटी इन द फॉरेस्ट, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिस आर इज maximum number of species, maximum number of diversified species are placed in the forest community। फॉरेस्ट में ज्यादा स्पेसिस वेराइटी मिलेगा हमको, डेजर्ट में उतना नहीं मिलेगा। these are the different levels। then set tolerance, set tolerance that is the what is the tolerance level of the each species of the preceding one। एक स्पेसिस दूसरे स्पेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है और उसका टॉलरेंस पावर क्या है। देन लाइफ हिस्ट्री, द लाइफ स्पैन, जैसे कि हम पॉपुलेशन पढ़ने के टाइम में पढ़े थे लाइफ हिस्ट्री में, व्हाट इज द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ द पर्टिकुलर स्पेसीज। दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ इन द कम्युनिटी। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, लेट्स सी दिस इज द कम्युनिटी ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ए फॉरेस्ट कम्युनिटी एज वेल एज ए वाटर कम्युनिटी, एक्वेटिक कम्युनिटी। देखो इसमें दोनों कम्युनिटी मिला जुला हुआ है। तो दिस इन दिस टाइप ऑफ community structure we have seen the what is the appearance of this community, उस कैसा दिखता है, फिजिकल स्ट्रक्चर मींस कैसे दिखता है। लेट्स सी फॉरेस्ट कम्युनिटी का उसका हाइट ज्यादा रहेगा, वो दूर से दिखाई देगा। पानी को क्या रहेगा, पानी आप देखेंगे तो मछली आपको दिखाई देगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। तो दिस
Hello. The community who is having higher the number is physical structure means कैसे दिखाई देता है. This is called community structure. Then come to zonation. What is zonation? Zonation ये होता है. This means the how these different community structure are. हाँ क्या हो गया था. ठीक है कोई बात नहीं. हम कहाँ पे थे. फिजिकल स्ट्रक्चर. हाँ फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब कैसे दिखाई देता है बाहर से. फॉरेस्ट कम्युनिटी कैसे दिखाई देता है और मान लो वाटर में है तो एक्वाटिक कम्युनिटी कैसे दिखाई देता है. फिजिकल स्ट्रक्चर में व्हाट आर द लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड वी कैन गेसेस द डिफरेंट रोल ऑफ दिस कम्युनिटी मीन्स दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आता है जोनेशन. जोनेशन मीन्स हाउ दिस डिफरेंट जोन्स ऑफ ए कम्युनिटी आर डिवाइडेड. जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ पे है. एक मिनट मैं शेयर करता हूँ. हाँ अभी दिखाई दिया. अभी दिख रहा है ना. अभी भी नहीं दिख रहा है. हाँ अभी दिखाई होगा. नहीं अभी दिखाई देगा. यूर एवरीवन रेस्पॉन्ड द वीडियो कॉल आई जस्ट स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी भी. हाँ 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 अभी दिख. ठीक है. सो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है बाहर से जैसे दिखाई देता है. जैसे कि फॉरेस्ट का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है. वाटर का मतलब बाहर से कैसे दिखाई देता है. नेक्स्ट होता है जोनेशन. सो वी हैव टू सी इन द फिजिकल स्ट्रक्चर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट जोन. लेट डिवाइड. ये मान लो कोई हिल टॉप है और नीचे कोई वाटर मतलब कोई वैली एरिया है. सो कौन सा स्पेसीज और कहाँ पे मिलता है. ये डिफरेंट जोनेशन में दिखाई देता है कि एक पार्टिकुलर जोन में पार्टिकुलर टाइप का स्पेसीज दिखाई देगा. ये होता है जोनेशन. नेक्स्ट होता है एसोसिएशन. दिस इज इंपोर्टेंट इन ए कम्युनिटी. एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज द रिलेटिव association means what is the dependency of one community to one species to another species. Relativity consistent species composition. that mean क्या क्या species वहाँ पे composition रहता है एक community में. Uniform general appearance. what are the appearance general appearance of a community. Distribution that characteristics of a particular habitat. हैबिटाट मतलब पहले पहले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे. आप बता सकते हैं व्हाट इज हैबिटाट. हाँ हैबिटाट बोलिए. मतलब हैबिटाट मीन्स नहीं एक्चुअली द स्पेसीज लिविंग इन दैट एरिया मीन्स लिविंग. पार्टिकुलरली बोलने से एक उसका लिविंग एरिया जहाँ से वो जाता है खाता है जहाँ से वो मतलब रहता है आसपास. दैट इज. हाँ इट्स होम. नेचुरल होम बोल सकते हैं. which lives means habitat is naturally that area where the species particularly lives not resides. lives वो जाता है जहाँ जितना दूर तक जाता है उसका हैबिटेट वही है. बट जहाँ पे रहता है उसका जो होम है उसको बोलते हैं नीस. नीस बोलते हैं. दो था ना एक हैबिटेट था एक नीस था. सो ये होता है हैबिटेट. सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको पता चलता है. दिस इज एन एग्जांपल.
डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रोलिंग कम्युनिटी स्ट्रक्चर। देखिए व्हाट इज दिस पिक्चर क्या शो कर रहा है यहाँ पे, दिस इज ए फॉरेस्ट कम्युनिटी दिख रहा है, एंड दिस फॉरेस्ट कम्युनिटी हैविंग ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज, जैसे कि एक बड़ा बड़ा स्पेसीज है जो कि ऊपर दिखाई भी नहीं दे रहा है और नीचे छोटा छोटा स्पेसीज भी दिखाई दे रहा है। सो दिस फॉरेस्ट स्पेसीज और दिस फॉरेस्ट कम्युनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रोलिंग फैक्टर्स, इसको कौन इफेक्ट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है फॉरेस्ट स्पेसीज जो कम्युनिटी को, ये सारे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखो जैसे फंडामेंटल नीश, अभी नीश के बारे में बोल रहे थे, जो नीश है दैट इज मीन्स पार्टिकुलरली जहाँ पे वो स्पेसिस रहता है, एंड दिस इज द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट कैन कंट्रोल। फर्स्ट इज कॉल्ड सर्वाइवल, सेकंड इज कॉल्ड ग्रोथ, थर्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ओ इज ऑप्टिमल। देखो ये कर्व है, फर्स्ट एस है मीन्स सर्वाइवल है, जैसे कि कोई मतलब स्टार्ट हुआ, उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ, जैसे कि उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद क्या होगा, कोई कुछ कुछ स्पेसिस का तुरंत ही मर जाएंगे, मान लो कोई बच गया, नेक्स्ट ग्रोथ फेज स्टार्टेड, ग्रोथ हो जाएगा, एंड द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द ग्रोथ, उसका फूड, वाटर, कॉम्पिट, जैसे कि दूसरा कोई स्पेसिस उसको ना खा जाए, ये सारी चीज में बच गया मान लो, तो उसका ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद एक फेज आएगा रिप्रोडक्शन, उसका मान लो ये 0 to 100 लाइफ स्पान है, तो 20 और 25 में उसका क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन प्रोड्यूस न्यू स्पेसीज। देन आफ्टर सम डेज दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल, ओ रिप्रोडक्शन टू ऑप्टिमल स्टेज में क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका ओल्ड एज स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर यहाँ पे आर हो जाएगा, आर में फिर से रिप्रोडक्शन होगा, फिर ये स्पेस हो जाएगा। तो these are the different attributes or different parameters that can be control the species। सी नेक्स्ट इज स्पेसीज इंटरेक्शन, ये एक फॉरेस्ट एग्जांपल दिया गया है, कोई भी फॉरेस्ट कम्युनिटी हो कुछ भी हो, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट, सो देयर इज मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन देट। ये ऐसे देखने के लिए दिए गए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मान लो, रेड स्क्वायरल, ग्राउंड स्क्वायरल और ये सारे है, दीज आर द एनिमल्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दैट। कोई बर्ड्स है उसके साथ ये इंटरेक्शन क्या है, जैसे इंसेक्ट्स है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीशीज। So there are total uh, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 types of interaction are there। One first interaction is called competition, and this competition is the common between all species, all individual of the population। So what is competition? Normally competition is the interaction that can be determined the both species, that means this competition may be competition for food, competition for resources, competition for place, competition for mating, and competition for all the other things, leadership, or I mean this may be anything। so there is a fighting between the same species, this is competition। also there is competition for different species। मान लो कोई फॉरेस्ट में एक ट्री है बड़ा सा, उसका नीचे दूसरा ट्री ग्रो नहीं करेगा, क्यों, उसका कंपटीशन नहीं कम्पीट कर पाएगा, बिकॉज जो बड़ा स्पेसिस है वो उसको छांव में रख देगा नीचे, सो फॉर इट कैन नॉट बी गेट सनलाइट, सो इट कैन नॉट बी ग्रो, सो नीचे जो स्पेसिस रह गया वो नीचे ग्रो नहीं कर पाएगा, सो देयर इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन। देन प्रीडेशन, प्रीडेशन वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस मीन्स पॉजिटिव कंपटीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मीन्स गुडनेस और बैडनेस, ये किसी के लिए गुड हो सकता है, किसी के लिए बैड हो सकता है। सिमिलरली हर्बीवोरी, प्रीडा, पैरासाइटिज्म, डिजीज, लेट्स डिस्कस वन बाय वन क्या होता है इसको देखते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रीडेशन, प्रीडेशन इज द किलिंग ऑफ वन एनिमल फॉर द फूड पर्पज, कोई एक दूसरे को खा जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रीडेशन। डियर एंड टाइगर, हु इज प्रीडेटर, हु इज प्रे, prey is the species which kills, that means deer is the prey and tiger is the predator। जो मारता है उसको predator बोलते हैं और जो मरता है उसको prey बोलते हैं। some species having feeding adaptation on predator include claws, teeth, fang, sting and poison। जो मारता है उसका उसका औजार भी होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं मार देगा, तो टाइगर का उसका स्पीड रहता है, टाइगर का क्लॉज रहता है, उसका टीथ रहता है, ये सारे चीजें जो होता है उसका स्पेसिस में होना चाहिए, तभी वो उसको मार पाएगा। एंड द ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफेंसिव एडेप्शन, और जो प्रे है उसका क्या रहेगा,
मान लो कोई टाइगर है, उसका पावर है कि हरिन को मतलब डियर को मार देगा, लेकिन डियर तो पूरा खत्म नहीं हो गया ना, डियर भी अभी बचे हुए हैं। तो डियर हैविंग द कैपेसिटी टू डिफेंस, उसका वो टाइगर से ज्यादा तेज से भाग जाएगा वहीं से, तो वो बच जाएगा। These are the different mechanism for the prey and predator relationship. This is called predation. नेक्स्ट आता है हार्बीवोरी। हार्बीवोरी सिंपल व्हिच ईट प्लांट्स, जैसे कि घास और गाय का रिलेशनशिप जैसा है, ये होता है हार्बीवोरी। भेड़ बकरी और घास का रिलेशन, पत्ते का जो रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड हार्बीवोरी, मतलब जो कोई खाता है दैट इज हार्बीवोर। काओ, डियर और दिस गोट, दिस आर कॉल्ड हार्बीवोर व्हिच कैन ईट ग्रीनरी, इसको बोलते हैं हार्बीवोरी। नेक्स्ट पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म इज द वन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन पैरासाइट टू अदर्स। दैट मीन्स जैसे कि आपका पैरासाइट एग्जांपल्स है लीच। अपना आपने लीच देखा होगा ना, जैसे कि कोई और क्या बोलते हैं वार्म है, होता है अपना पेट के अंदर भी जो वार्म होता है ना, दिस इज पैरासाइट दैट कैन ईट टू द होस्ट। आपका अंदर रहता है वो, और आपने वो आप जो खाते हैं वो भी खाता रहता है, वार्म, जैसे कि पैरासाइट लीच हो गया। दीज आर द कॉल्ड पैरासाइट, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द अदर एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड पैरासाइट्स। that is nutrition from the other organism which is called host. Parasitism में there is different two types, one is called host, one is called parasite. Host means जिसके ऊपर वो रहता है उसको खाता है, उसको that is called host, and thus parasite means जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म रहता है उसको parasite. So this is in this interaction is called parasitism. Another is disease. Disease, so जैसे कि हम लोग को बुखार होता है, कोई प्लांट को डिजीज होने से वो मर जाता है, that means disease having some pathogens. These are called pathogens. Pathogens means bacteria, virus who are cause the diseases. These are called pathogen. पैथोजन में क्या होता है, डिजीज होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो आइदर सिक हो जाता है या मर जाता है वो। सो दिस इज कॉल्ड डिजीज रिलेशनशिप। अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूटालिज्म। म्यूटालिज्म मीन्स in this type of relationship both species having benefited, दोनों स्पेसीज आपस में क्या करेंगे, ये उसका कुछ आधा उसका हिस्सा देगा, उसका आधा हिस्सा उसको देगा, दैट मींस बोथ स्पेसीज आर बेनिफिटेड, कॉल्ड म्यूटालिज्म। इट इज द इंटरेक्शन दैट बेनिफिट द बोथ स्पेसीज। एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ पे फोटो दिया है आंट एंड द ट्री। ट्री और आंट का क्या रिलेशनशिप है, आप बता सकते हो? चींटी जो रहते हैं प्लांट में, तो उसका उनका रिलेशनशिप क्या है, दोनों बेनिफिट कैसे होते हैं? हाँ, जैसे कि फोटो में दिख रहा है ना, चींटी है, ब्लैक ब्लैक चींटी है, आंट आंट है, और वो ट्री है, ये दोनों आपस में बेनिफिट होता है एक दूसरे के ऊपर। क्या बेनिफिट होता है? जो आंट है वो ट्री में घर करके रहते हैं अपना, वो शेल्टर, ट्री प्रोवाइड शेल्टर्स फूड टू द आंट, और आंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ट्री। आंट जो जो पेड़ में चींटी रहेंगे वो पेड़ को कभी भी गाय और बकरी नहीं खाएगा, तो आंट क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो ट्री को, और ट्री उसके बदले में उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो दीज बोथ स्पेसीज आर म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर, एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस इंटरेक्शन और म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट एक स्पेसीज होता है कॉमेंसलिज्म। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोथ स्पेसीज do not means one species is benefited and the other species is neither benefited not harmed। मीन्स दो स्पेसीज में ऐसा इंटरेक्शन है, एक स्पेसीज बेनिफिट हो जाएगा, दूसरा स्पेसीज को कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उसमें, वो रहे या ना रहे। सी हियर द फोटो एग्जांपल है, यहाँ पे जो गाय भैंसे हैं उनके ऊपर क्या है, बगुली बैठा हुआ है। तो व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन दिस बुल एंड दिस, ये इंटरेक्शन क्या है इन दोनों का? जो बगुली बैठा है वो उसके ऊपर में जो लीच हो, जो पैरासाइट्स है उसको साफ कर देता है, खा लेता है, तो उसके गाय के लिए अच्छा है। और उसका क्या है, उसके बैठे ना बैठे उसका कुछ इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स वन गेट फूड एंड अदर गेट, बैठे ना बैठे उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ वेयर वन इज बेनिफिटेड, एक स्पेसिस बेनिफिट हो गया, दूसरा स्पेसिस को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दिस टाइप ऑफ स्पेसिस
कॉमेंसालिज्म। यहाँ यहाँ पे हाँ, ये दो टाइप का इंट्राजोन जो है थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि हाँ, ये म्यूटालिज्म जिसको बोलते हैं उसको सिम्बायोसिस भी बोलते हैं, ये दोनों को फायदा होता है। और कॉमेंसालिज्म में एक को फायदा होता ही है और दूसरे को, हाँ, दूसरे को फायदा भी नहीं होता है कि नुकसान भी नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉट इफेक्टेड। और ये तो कंपटीशन है, कंपटीशन तो लगेगा हमेशा, ये तो पहले बोल दिया हमने। कंपटीशन फॉर फूड, कंपटीशन फॉर स्पेस एंड कंपटीशन फॉर मेटिंग, ये सारी चीज का कंपटीशन बढ़ता है विद इन द स्पेसिस और इंट्रास्पेसिस और इंटरस्पेसिस सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट कम टू स्पेसिस डाइवर्सिटी। व्हाट इज स्पेसिस डाइवर्सिटी? अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना डाइवर्सिटी, क्या स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ और वेराइटी ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट इन द कम्युनिटी। सो if the species are the higher variety in a community, that means there is the more richness of the community of the species. That means the species diversity in a community is the variety of different kinds of organisms has two components। क्या components है? One is called species richness and is called relative abundance। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी species richness means the total number of different species in the community, कितना number of variety है। abundance means the proportion of each species represents the individual of the community, that means relation उसका परसेंटेज निकाल देना, ये होता है उसका एविडेंस। और स्पेसिस रिचनेस मीन्स व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पेसिस, वो टेबल में हम लोग पहले पढ़े थे। अगेन आ गया काम डोमिनेंट स्पेसिस। डोमिनेंट स्पेसिस में जो स्पेसिस ज्यादा अमाउंट में रहता है उसका डोमिनेंट स्पेसिस। ऑल स्पेसिस इन द कम्युनिटी आर द मोस्ट एबुडेंट। मान लो कोई 10 स्पेसिस है, उसमें एक स्पेसिस ए, एक नंबर स्पेसिस है, मैक्सिमम नंबर है उसका, मतलब इंडिविजुअल्स है। तो दिस इंडिविजुअल हायर हैविंग दिस स्पेसिस हैविंग हायर इंडिविजुअल्स आर द हायर डोमिनेंस कॉल्ड डोमिनेंट स्पेसिस। exert powerful control over the occurrence of the distribution of species। तो जो स्पेसिस ज्यादा नंबर में रहेगा उसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, दैट मीन्स ज्यादा पूरा टोटल कम्युनिटी में उनका कंट्रोल रहेगा। दैट मीन्स दे कैन कंट्रोल द होल कम्युनिटी, उनका ही ऑर्डर चलेगा वहीं पे, वो जैसे बोलेंगे ऐसे होगा। अनदर ये इंपोर्टेंट है, कीस्टोन स्पेसिस। A keystone species is a species which having disproportionately large effect on the natural environment relative to its abundance। मतलब एक, दिस इज नॉट एबुडेंट स्पेसिस। कीस्टोन स्पेसिस मीन एक स्पेसिस है जो स्पेसिस की प्ले वाइटल रोल इन ए कम्युनिटी। वो कम्युनिटी में जो वाला स्पेसिस नहीं रहेगा तो वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ स्पेसिस कॉल्ड कीस्टोन स्पेसिस। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, कोई एक ग्रासलैंड है या कोई एक क्या बोलते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी है, देन देयर इज ए स्पेसिस कॉल्ड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मान लो, और बी जो है, जो बीज मधुमक्खी है हो गया, दीज स्पेसिस आर कॉल्ड कीस्टोन स्पेसिस। मान लो कोई ग्रासलैंड में बटरफ्लाई और बीज नहीं है बिल्कुल, तो वो ग्रासलैंड स्पेसिस मर जाएंगे क्योंकि पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो उनका नेक्स्ट जनरेशन नहीं हो पाएगा। सो दीज आर कॉल्ड द कीस्टोन स्पेसिस, वो वाइटल प्ले वाइटल रोल। दीज आर द नॉट नेसेसरीली एबुडेंस, ये बहुत ज्यादा होने भी नहीं चाहिए, कम भी हो सकता है, बट कैन हैविंग हायर कंट्रोल फॉर द टोटल इकोलॉजिकल रोल। मीन्स टोटल यहाँ पे जो भी स्पेसिस, सारे स्पेसिस के ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा, दैट इज कॉल्ड कीस्टोन स्पेसिस। नेक्स्ट कॉल इकोसिस्टम इंजीनियर्स कॉल फाउंडेशन स्पेसिस। ये जो टर्म है इसको थोड़ा थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा देखने से पता चल जाएगा। फाउंडेशन स्पेसिस, some organism then exert their influence by causing physical changes in the environment is called foundation species। और ये जो स्पेसिस है ये क्या करता है, इकोसिस्टम में टोटल उनका कम्युनिटी को चेंज कर देता है, अपीयरेंस को चेंज कर देता है। मान लो कोई कम्युनिटी है, फॉरेस्ट कम्युनिटी है, वहां पे जाके दो चार लोग ह्यूमंस जाके वहां पे घर कर लिए, मतलब जाके वहीं पे रहने लगे, तो दीज ह्यूमंस कैन चेंज द फॉरेस्ट कम्युनिटी टू ए, क्या कर देंगे, कुछ दिनों में फॉरेस्ट काट के वहीं पे खेती बाड़ी कर देंगे, नहीं तो घर बना लेंगे। तो द होल कम्युनिटी स्ट्रक्चर हैज बीन चेंज, पूरा वो चेंज करने के, फॉरेस्ट कर से टाउन बना देंगे वहीं पे। सो दिस टाइप ऑफ स्पेसिस आर कॉल्ड द फाउंडेशन स्पेसिस और द
इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ये एग्जांपल्स दिया गया है, बीवर्स डैम्स टाइप ऑफ स्पेसीज दे कैन ट्रांसफर लैंड स्पेस टू लार्ज स्केल। ये स्पेसीज क्या करता है, छोटा छोटा जो वेटलैंड्स रहता है वहां पे इकट्ठा करते करते वो एक बड़ा सा बना लेता है। यू कैन ट्रांसफॉर्म द लैंड स्पेस इनटू ए लार्ज स्पेस। दिस इज कॉल्ड one example for the ecosystem or engineers. That means these type of species can ability to change total whole community. Another type are called top down and bottom down control. Top down control क्या है and bottom down control. This bottom effect means the lower the trophic level and biological networks affect the community, and top down means the higher trophic level influence the community. जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, कम्युनिटी में ट्रॉपिक लेवल रहता है, जैसे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स रहते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स मीन्स जो कि प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स वेजिटेबल्स है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, और जो गोट है काउ है उसको कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो दिस टाइप और लोअर लेवल मीन प्रोड्यूसर ऑफ द लोअर लेवल इन द ट्रॉपिक लेवल, उनका कंट्रोल ज्यादा है उस कम्युनिटी में, दैट इज कॉल्ड बॉटम कंट्रोल। मान लो कोई कम्युनिटी में हायर ट्रॉपिक लेवल का कंट्रोल ज्यादा है, जैसे कि हायर ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है, टाइगर्स हो गया, लायन हो गया, जहां पे उनका कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड टॉप कंट्रोल एंड द बॉटम कंट्रोल। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल। दिस बॉटम मॉडल क्या है, प्रोपोज द यूनिट डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि मैंने बोला, नीचे ट्रॉपिक जो है, नीचे ट्रॉपिक लेवल टू हायर मींस डाउन, फ्रॉम डाउन टू अप, ये होता है बॉटम अप कंट्रोल। इन दिस केस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बायोटिक न्यूट्रिएंट डिटरमाइन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। मान लो उस कम्युनिटी स्ट्रक्चर में नीचे वाला जो है, बॉटम में जो ग्रासलैंड, मान लो ग्रासलैंड में जो ग्रास है बॉटम में, ये ग्रास दैट कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, होल कम्युनिटी। ठीक है, मान लो वहीं पे पानी आ गया वो ग्रास में, तो क्या होगा, सारे ग्रास मर जाएंगे। तो दे कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर और द अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी। So this type is called the bottom up control. What is top down control? This is the community where the offside or the prey or predator, that means consumer level third, they can be control the community, which are the called top to down control. ऊपर से नीचे वालों को कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट होता है स्ट्रेस टॉलरेंस एंड कंपटीशन। स्ट्रेस टॉलरेंस क्या होता है, स्ट्रेस टॉलरेंस मींस what is the effect of one species to other species with different टाइम पीरियड। डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज में क्या इफेक्ट डाल रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस टॉलरेंस। ये ग्राफ जैसे कि ए बी सी डी ई एफ डी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेसीज एंड हैविंग दिस इज ग्रोथ रेट। मान लो स्पेसीज ए का ग्रोथ रेट हाई है, बट आफ्टर सम टाइम्स इट सडनली डिक्लाइन, दैट मींस ए दूसरे स्पेसीज के चारों स्पेसीज जो बी सी डी उसके ऊपर में कंट्रोल कर रहा है, दिस कॉल्ड अप डाउन कंट्रोल, मींस ये स्ट्रेस दे रहा है बाकी स्पेसीज को। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल हेट्रोजेनेसी। हेट्रोजेनेसी मींस डिफरेंट डिफरेंसी। मान लो एनवायरमेंटल फैक्टर में हेट्रोजेनेसी है। लेट्स सी इज द टोटल रेक्टेंगुलर एरिया एंड दिस ग्रीन साइड्स आर हैविंग हायर वेट टेस्ट एंड दिस आर ड्राइएस्ट। ये जगह पे पानी है, जो ब्लू ब्लू जगह है ये पानी है, और जो बाकी जगह पे सूखा है। सो दिस टाइप ऑफ हेट्रोजेनेसी, चारों तरफ मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हेट्रोजेनेसिटी है, दैट मींस डिफरेंशिएशन इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर और एनवायरमेंट। तो जो जिस जगह पे पानी रहता है उसी जगह पे सारे जो स्पेसीज है उसी जगह पे रह लेंगे, और बाकी जो जगह पे पानी नहीं है तो उस जगह पे सूखे जगह है वहां पे कोई नहीं रहता है। यहाँ पे जो कलर दिया गया है उसको उसी हिसाब से, तो कौन सा जगह पे ज्यादा पानी है, कौन सा जगह पे कम पानी है। ज्यादा पानी है मतलब उस जगह पे ज्यादा स्पेसीज रहेंगे उसका आसपास, कम पानी है मतलब उसके में कम स्पेसीज रहेंगे। एनवायरमेंटल क्वालिटी, ये भी एक टाइप का कंट्रोल। एनवायरमेंटल क्वालिटी मींस द मान लो कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, ग्रास लैंड है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, द सॉइल हैविंग हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट, दे आर हैविंग हायर नंबर ऑफ स्पेसीज। जो जगह पे पानी अवेलेबल है वो तो रहेगा, दूसरा जो सॉइल फर्टाइल सॉइल है जिसमें ज्यादा ह्यूमस है, ज्यादा फर्टिलाइजर जिस जगह पे है उस जगह पे ज्यादा ग्रो करेंगे। तो वेयर द रिसोर्सेस आर ग्रेटर, देयर द
कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज मोस्टली फाउंड इन देयर। सी हियर, ये जो पहले पहले जो ज्यादा ऊपर साइड में क्या है, ये ज्यादा दिख रहा है ना, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स हियर द सॉइल फर्टिलिटी इज गुड एंड दिस इज द स्पेसिस, सॉइल फर्टिलिटी है और ये स्पेसिस है, दैट मीन्स सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, द स्पेसिस इंक्रीज। नेक्स्ट, कम्युनिटी स्टेबिलिटी। There are two type of stability. One is called resilience community stability, and another is called resistance community stability. Resilience means return to former state after disturbance. इन लोगों को जितना भी डिस्टर्बेंस करो, वो डिस्टर्ब तो थोड़ी टाइम के लिए हो जाएंगे, फिर उस टाइम के बाद फिर मतलब बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल मान लो, लेट्स से ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में तुम क्या करोगे, आप जाके हर दिन जाके छोटा सा एरिया पूरा घास काट के ले आओगे घर में गाय को खिलाने के लिए, तो 2 दिन के बाद क्या होगा, वो जो घास जो काट के ले आए थे उस जगह के फिर से ग्रो कर जाएंगे। दैट इज, यू कैन नॉट इफेक्ट योर प्रेजेंस और योर इफेक्ट ऑन दिस एरिया, दैट मीन्स दिस का रेसिलेंट कम्युनिटी, दैट मीन्स दे आर आफ्टर डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्ब करने के बाद फिर से पहले जैसे थे ऐसे हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेसिलेंट कम्युनिटी। और एक रेजिस्टेंट कम्युनिटी, दैट मीन्स चेंजेस लिटिल इन रेस्पॉन्स ऑफ डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंट। व्हाट इज डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स जो फॉरेन इफेक्ट जो दे रहा है, दैट इज डिस्टर्बेंस, ये बुझाने जरूरत नहीं है। दैट इज एन इवेंट दैट चेंजेस द कम्युनिटी, कुछ बाहर से कुछ इवेंट आ गया, मान लो कोई एक जगह पे है, कोई फॉरेन स्पेसिस आ गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई ड्रॉट हो गया, जैसे कि बाढ़ हो गया, तो उस जगह पे क्या होगा, ये फॉरेन चेंज हो जाएगा, दीज आर कॉल्ड डिस्टर्बेंस। जैसे कि एग्जांपल हो गया, ये फॉरेस्ट कम्युनिटी में व्हाट इज द डिस्टर्बेंस, फॉरेस्ट फायर इज द डिस्टर्बेंस। मान लो फॉरेस्ट फायर लग गया वहां पे, तो सारे कम्युनिटी कहाँ जाएंगे, स्पेसिस शिफ्ट हो जाएंगे, वो सारा जंगल जल जाएगा, दिस आर द डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट डिस्टर्बेंस, ह्यूमन डिस्टर्बेंस। व्हाट इज द ह्यूमन डिस्टर्बेंस, वी कैन गो एंड कट द फॉरेस्ट, वहां पे बिल्ड करने के टाउन बिल्ड कर देंगे, तो दिस आर द ह्यूमन डिस्टर्बेंस, वी कैन डिस्टर्बेंस द टोटल और कम्युनिटी। नेक्स्ट हो गया community dynamics. Let's discuss about the dynamics of the community, that is called succession. That means how initially the community had begin from the starting। जैसे कि पहले एक जगह पे एक जमीन है, वहां पे कुछ नहीं था, पहले सूखा था, लेकिन 10 साल के बाद क्या होता है, हम जाके देखते हैं वहां पे एक फॉरेस्ट है, दैट लैंड इज सेम, condition is same, but after 10 years you have to find that there is a growing of forest in a barren land। एक सूखा जमीन था, 10 साल के बाद वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे एक फॉरेस्ट खड़ा हो गया है, सारे बहुत सारे पेड़ हो गए हैं। तो दिस चेंजेस फ्रॉम barren land to a forest, this type of change is called succession। That means changes, major changes, how the community that can changes with the period of time, that is called ecological succession। this is the important thing, ये आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हो सकता है। ecological succession is the process of change in the species structure of an ecological community, that means in the period of time how the species of a particular community changes। the sequence of the community is ecosystem changes after disturbance। मान लो एक फॉरेस्ट था, उसमें फॉरेस्ट फायर लेके सारे मर गए, सारे प्लांट मर गया, तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर से शुरुआत जैसे होगा आफ्टर डिस्टर्बेंस, हाउ इट कैन चेंजेस, हाउ इट कैन ग्रो ए फॉरेस्ट। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स फॉर इकोलॉजिकल सेक्शन। क्या क्या सक्सेशन है, okay, let's see what the first different types। one is called primary succession, one is called secondary succession। primary succession is the soil where no soil exists in succession begins, that means सॉयल भी नहीं है वहीं पे, मान लो कोई पानी है वहीं पे, तो कैसे सॉयल जमा हो गया वहीं पे, पानी के बाद वहां पे वेटलैंड आ गया, देन हाउ इट कैन बिगिन फ्रॉम विदाउट, माने प्राइमरी, पूरा प्राइमरी बिल्डिंग, while the building of a community, that is called primary succession। in secondary succession means yes, community is there, but after some disturbance that can be rebuilt, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। एक टाइप का वहां पे पहले कोई भी कम्युनिटी नहीं था, नया कम्युनिटी बस गया, उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, एक कम्युनिटी था लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से कम्युनिटी वाइप आउट हो गया था, फिर से नया करके वहां पे फिर कम्युनिटी बसा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्राइमरी सक्सेशन इज द बिगिनिंग स्टेप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। कोई भी कम्युनिटी पहले शुरुआत कैसे होता है, वहां पे पेड़ पौधे कैसे लगते हैं, कोई स्पेसिस कैसे आते हैं, दी आर द कॉल प्राइमरी सक्सेशन। एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट oppose the first primary succession as secondary succession, that means after some succession। जैसे कि कोई खेती है आपका, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक खेती है, जमीन है, एक टाइम पे क्या किया आपने, धान का खेती कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, एक टाइम आता है पूरा हार्वेस्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स वो जो वहां पे जो कम्युनिटी था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर से कैसे स्टार्ट होगा वो, दैट इक्वल सेकेंडरी सक्सेशन। इन दिस टाइप ऑफ सक्सेशन द species which are grow early or colonize in the first stage are called pioneer species। ये important है। pioneer species are the species that are first colonize, माने मीन पहले जो लोग वहां पे बैठने मतलब रहने के लिए आते हैं, कॉलोनी बनाने के लिए, एक जगह पे कोई नहीं था, पहले कुछ लोग आके बैठते हैं ना, तो उनको पायनियर स्पेसीज बोलते हैं, जो पहले वहां पे आता है कॉलोनी बनाने के लिए, कम्युनिटी बनाने के लिए, पायनियर स्पेसीज, called pioneer species। Then see the what are the different steps और mechanism of succession। मान लो कोई जगह पे कुछ नहीं है वहां पे, तो what are the different steps, कैसे वो सक्सेशन स्टार्ट होता है, मतलब कैसे कम्युनिटी बैठता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन मीन्स वहां पे कुछ नहीं था, बंजर था जमीन, बिल्कुल बंजर जमीन था, एक भी प्लांट नहीं था, उस स्टेज को बोलते हैं न्यूडेशन। पत्थर था वहां पे, दिस स्टेज इज कॉल्ड न्यूडेशन, जहां पे मतलब एक एरिया चूज करेंगे जहां पे कम्युनिटी बैठने के लिए और कम्युनिटी स्टार्ट होगा, उस जगह को फर्स्ट स्टेज होता है न्यूडेशन में, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट स्पेसिस जहां से आ गया वहां पे बैठने के लिए, दैट स्पेसिस कॉल्ड पायोनियर स्पेसिस, दैट इज कम फ्रॉम माइग्रेशन। कुछ भी नहीं था तो वहां से कौन कैसे आएगा स्पेसिस, बाहर से कहीं से आ गया वहीं पे रहने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, दैट मीन्स अराइवल ऑफ सम फॉरेन स्पेसिस, वहीं पे बाहर से कुछ एक दो स्पेसिस आ गए उस जगह पे, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। फिर आने के लगे, रहने वहां पे आके रहने लगे, फिर कॉलोनाइज बन गया, धीरे धीरे एक दो हो गया, दो तीन हो गया, तीन चार हो गया, ऐसे होते होते एक दिन फॉरेस्ट बन जाएगा। So next third step is called is ekesis। ekesis mean establishment or growth of the vegetation। देखो सिंपल वर्ड है, पहले बंजर जमीन था उसको न्यूडेशन बोलते हैं, सेकेंड स्टेप उसमें क्या हो गया, बाहर से कुछ स्पेसीज आके एक्सीडेंटली वहां पे रह गया, उसको माइग्रेशन बोलते हैं, आ गया। तीसरा वहां पे जो रह गया वो वहां पे ग्रो करेगा धीरे धीरे, दिस स्टेज इज कॉल्ड इकेसिस। ग्रो करेगा, उसका वेजिटेशन होगा, प्रोपागेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, वहीं पे घर बन जाएगा उसका, तो उसको बोलते हैं इकेसिस, ये स्टेज को। नेक्स्ट स्टेज को बोलते हैं कॉम्पिटिशन, जैसे कि बहुत सारे स्पेसिस ग्रो कर गए वहीं पे, तो उनका बीच में क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा, फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, वाटर के लिए, कुछ के लिए, बेसिकल कंपटीशन। नेक्स्ट इज कॉल्ड रिएक्शन। कंपटीशन के बाद क्या होगा, जो कंपटीशन में सरवाइव कर गए वो तो जिंदा रह गए, और जो सरवाइव नहीं कर गए वो मर गए, दिस इज द अल्टीमेट रिएक्शन। नेक्स्ट इज कॉल्ड स्टेबिलाईजेशन, दैट मीन्स जो लोग वहां पे बच गए, रह गए हैं, वो लोग पूरा वहीं पे बस गए, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलाईजेशन, दैट मीन्स नो फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ द एरिया, वो जगह पे और दूसरा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है, मीन्स दैट इज कॉल्ड स्टेबिलाईजेशन, दैट मीन्स कॉल और कॉल क्लाइमैक्स स्टेज, मीन्स स्टोरी खत्म हो गया। ये एक टाइप ऑफ स्टोरी ही है, जैसे कि एक बंजर जमीन था, वहीं पे बाहर से कोई उड़ के आ गया, एक पेड़ का पौधा आ गया, उड़ के रह गया, फिर वो ग्रो कर गया, उसके बाद उसका धीरे धीरे ग्रो हो लगा, ज्यादा ग्रो होने के बाद क्या होगा, अपने आप में कंपटीशन होने लगा, फिर जो लोग रह गए, जो लोग मर गए तो वो लोग अलग बात है, जो लोग रह गए वो धीरे धीरे वहीं पे कॉलोनाइज होकर बस गए और स्टेबल हो गए, दैट मीन्स, और बाहर से दूसरा कोई स्पेस आएगा तो उसको रहने भी नहीं देंगे वो लोग वहीं पे, तो दैट इज कॉल्ड स्टेबिलाईजेशन। ये पूरा मैकेनिज्म है कैसे एक कम्युनिटी स्टार्ट, हाउ ए कम्युनिटी बिगिंस। कुछ समझ में आया जो कहानी बताया मैंने? जैसे कि ये देखो एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। ये फॉरेस्ट फायर से या कोई भी पेड़ काट दिया तो धीरे धीरे क्या होगा,
बंजर मतलब धीरे धीरे प्लांट ग्रो करने लगेगा, छोटा छोटा प्लांट होगा, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे वो कुछ नहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो फिर से फॉरेस्ट हो जाएगा। ये स्पेसिस कुछ नहीं है। ये देखो, दिस इज द चेंजेस ओवर टाइम। ये कुछ पहले टाइम पीरियड पहले था, ये टाइम पीरियड के बाद था। दैट मीन्स ये जो एरिया है पूरा फॉरेस्ट, ये जो ग्रीन एरिया है ये फॉरेस्ट कवर हो गया। यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, फिर धीरे 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 पूरा सारा फॉरेस्ट एरिया कवर कर गया। So these are the different attributes or different words that are comes under community structure. That means how community are interact with each other, how these structures, how community started. These are the different things. इसमें कुछ डाउट है आपका?